प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की भाजपा सरकार ने अपने 9 माह के कार्यकाल में जनता से किए वायदों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया है। यह सरकार पूरी तरह से माफियाओं की सरकार है। उक्त आरोप प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इटारसी में आयोजित प्रेस वार्ता में लगाते हुए कहा कि प्रदेश के किसानों को न्याय नहीं मिल रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रेस वार्ता की शुरुआत अनुभवी नेता मानक अग्रवाल के द्वारा की गई और यह बात स्वयं प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से कहा कि पहले अनुभवी नेता मानक अग्रवाल बोलेंगे, लेकिन मानक भाई ने संक्षिप्त में अपनी बात रखकर और सीधे शीर्ष नेताओं को माइक दिया। इसके पश्चात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार के 9 माह के कार्यकाल में उनके चुनाव में किए गए वादे पर एक कदम आगे नहीं बढ़े हैं। 2 बार हमने विधानसभा सत्र में यह सवाल किया कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में 3000 रुपए देने वचन पत्र में जो वादे किए थे उन पर काम कब होगा। मुख्यमंत्री बोलते हैं कि वचन पत्र गीता और रामायण की तरह पवित्र है, उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि किसी भी सरकार के लिए 9 माह का कार्यकाल पर्याप्त समय होता है, पर यह सरकार 9 माह में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई है। 9 महीने आज पूरे हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। शिवराज सिंह जी चेहरे थे जब चुनाव विधानसभा के चल रहे थे और जो बातें उन्होंने कही, जो वचन पत्र में जो वादे किए, जो लोगों को भरोसा दिलाया, वो चाहे 3000 रुपये हमारी बहनों को लाडली बहना के नाम पे कहा और वोट लिए, चाहे किसानों को 2700 रुपये के गेहूँ की बात की, 3100 के धान की बात की, चाहे 2.5 लाख नौकरियों की बात की, 450 का गैस सिलेंडर की बात की। 9 महीने में एक भी भावना, वो जो बीजेपी ने वचन पत्र में देके वोट दिया था, लोगों ने उन पर भरोसा किया था और अल्टीमेटली सरकार बनाई थी, एक शब्द भी आगे नहीं बढ़े। हमारे विधायकों ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने जब सदन में मोहन भैया जी पर्ची वाले मुख्यमंत्री बने, शिवराज सिंह जी को तो चेहरे पे वोट मिला था, उनके बहुमत की सरकार बनी थी, उनके वचन पत्र की सरकार बनी थी, पर फरमान दूसरा आया। जब पर्ची वाले मुख्यमंत्री से सवाल पूछा गया कि वचन पत्र पे काम कब होगा, दोनों सत्र में, इस 9 महीने में 2 सत्र हुए, दोनों में पूछा गया तो उन्होंने कहा रामायण और गीता जैसा वचन पत्र है ये और अक्षर से एक पालन किया जाएगा। मुझे थोड़ा सा असहज होता हूँ मैं ऐसी भाषा बोलने में या ऐसा उदाहरण देने में, पर यह सही है कि 9 महीने पर्याप्त समय होता है एक सरकार को, नई सरकार को, एक नए मुख्यमंत्री को अपने वचन पत्र पर काम करने की शुरुआत के लिए। पर एक भी रामायण और गीता का वचन का पालन नहीं किया गया, वचन पत्र का पालन नहीं किया गया। करप्शन के मुद्दे पर जीतू पटवारी ने प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि आज हर क्षेत्र में करप्शन हो रहा है और माफिया की भरमार है। सरकार कैसी है, सरकार का चेहरा कैसा बना इस 9 महीने में, तो क्राइम अद्भुत है और ये आरोप नहीं है, ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं। वो एनसीआरबी के आंकड़े चिल्ला के ये कहते हैं कि इस सरकार से ज्यादा क्राइम करवाने वाली सरकार देश में कोई नहीं। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि ST-SC के साथियों पर भारतीय जनता पार्टी के लोग और आम जन जो आपराधिक तत्व है वो सबसे ज्यादा अत्याचार मध्य प्रदेश में करते हैं। मध्य प्रदेश में दलितों पर पेशाब करने के कांड मिले, पेशाब पिलाने के कांड मिले, हमारे आदिवासी भाइयों पर सबसे ज्यादा गैंगरेप मध्य प्रदेश में होते हैं, सबसे ज्यादा 18 रोज बलात्कार मध्य प्रदेश में होते हैं। जो लूट और खसोट, जो चोरी, जो धोखाधड़ी, मध्य प्रदेश के अपराध के आंकड़े बढ़े देश में नंबर 1 है। ये माफियाओं की सरकार थी। अब आप देखो कि शराब माफिया सर चढ़ के बोल रहा है, खनिज माफिया सर चढ़ के बोल रहा है, भू माफिया मतलब मुख्यमंत्री के आसपास घूमता है भू माफिया। आप देखो कि रेत माफिया, फिर परिवहन माफिया, फिर ये शिक्षा माफिया, मतलब ये सब की तो अपनी जगह। प्रशासनिक माफिया का काम क्या है, आपको नियुक्ति दिलाएंगे, इतने पैसे लगेंगे, थाना चाहिए तो इतना पटवारी को देना पड़ेगा, इतना तहसीलदार को। कलेक्टर बिना पैसे से ही, जो होशंगाबाद का कलेक्टर है, अगर ईमानदारी से उनका स्टिंग हो तो वो बता देंगे कितने पैसे देके आए हो भैया। मतलब SP, कलेक्टर, थानेदार, DI, एक प्रशासनिक अधिकारी बिना पैसे से नियुक्ति नहीं पाता है मध्य प्रदेश में। इस तरह का करप्शन, और वो नीचे जनता को लूटते हैं।
और वो रोज आप कवर करते हो, पत्रकार बंधु देखते हो, नीचे पटवारी मांग रहा है, तहसीलदार मांग रहा है, हर ऑफिस में लगता है। वहीं जिन किसानों के लिए न्याय यात्रा निकाली जा रही है, उन किसानों के संदर्भ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि लगभग 20 वर्ष शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे, कहते थे किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा, खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे। आज हालात यह है कि गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 और धान का 3100 देने का वादा भी नहीं निभाया गया। कांग्रेस ने आवाज उठाई तो सोयाबीन को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए राजी हुए और उसका मूल्य भी महज 4890 रखा गया, जबकि 6000 रुपए प्रति क्विंटल होना चाहिए। हम 2700 के गेहूं का नाम देंगे, आपने कहा था हम 3100 का धान का नाम देंगे। आपने शिवराज सिंह जी ने 20 साल मुख्यमंत्री लगभग रहने के साथ साथ 20 लाख बार बोला कि खेती को लाभ का धंधा बनाओ। 20 लाख बार उन्होंने इस 20 साल में कई बार बोला कि मुझे डबल इनकम करनी है किसान की। उन्होंने जैसे जैसे झूठ बोला ऐसा ही देश में बोला। अभी महाराष्ट्र में उन्होंने एमएसपी पे हम खरीदेंगे क्योंकि चुनाव था। जब किसान के बेटों ने, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आवाज लगाना चालू की कि आप वहां पे अगर एमएसपी पे खरीदेंगे और यहाँ 3000 का सोयाबीन है, ये तो एक तरह से धोखा है, ये अन्याय है, ये आपने वोट लेके किस तरीके का तांडव कर रहे हैं आप, ये तो अकल्पनीय है। तो सरकार डरी। अभी कैबिनेट में 3 घंटे तक इसकी चर्चा हुई और कहा हम 4890 में खरीदेंगे। क्यों खरीदोगे 4890 में? डबल इनकम की बात हुई है, आपने लाभ का धंधा बनाने की बात हुई है। सरकारी आंकड़े जो लागत मूल्य का निर्धारण करते हैं वो कहते हैं कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन 4400 रुपए में होता है, 4400। तो क्या 5 महीने की किसान मेहनत करे और 400 रुपए पर कुंटल कमाए? मतलब अद्भुत, अकल्पनीय। 28 रुपए रोज किसान का बेटा कमाता है, किसान परिवार कमाता है, एक मजदूर को भी 200 रुपए मिलते हैं। कैसी स्थिति कर दिया? 80% किसान कर्जदार है, 80% किसान। मतलब अकल्पनीय झूठ, पाखंड और आंखों में धूल झोंकने की जो प्रवृत्ति है भारतीय जनता पार्टी की, उसका असर अब किसान के बेटों पे, परिवार पे होने लगा है। इसके साथ ही उन्होंने पत्रकारों के सवालों के भी जवाब दिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि इनके पास न विजन है न ही डिलीवरी है, ये केवल प्रवचनकारी मुख्यमंत्री है। प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति पर इस वक्त 60,000 रुपए का कर्ज है, सरकार का कोई चेहरा नहीं है। शराब माफिया, भू माफिया, खनिज माफिया, रेत माफिया, परिवहन माफिया, शिक्षा माफिया और अब प्रशासनिक माफिया भी हावी है। बिना पैसा दिए कलेक्टर को और न ही किसी प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति होती है। वल्लभ भवन करप्शन बढ़ाने का अड्डा बन गया है। फिर क्राइम के बाद कर्ज भी कैसा? मतलब 2500 करोड़ रुपए हर महीने लेना है। मतलब रोज 100 करोड़ रुपए लगभग कर्ज लेगी ये सरकार, तब जाके आगे बढ़ेगी। मतलब किस तरीके का हम प्रदेश बनाना चाहते हैं, किस राह पे प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। 100 करोड़ रुपए रोज कर्ज मिले तब तंत्र चले। ऐसी सरकार, ऐसा मुख्यमंत्री, न विजन है न डिलीवरी है। उपरोक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस विधायक दल के नेता उमंग सिंघार ने कहा कि केंद्र की नल जल योजना में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया जा रहा है। किसान परेशान है, किसानों के आंसू सरकार नहीं पहुंच पा रही है। इटार्स की मंडी में दूसरे जिलों से भी किसान अपनी उपज लेकर आते हैं। यहाँ महीनों से एक कार्यवाहक सचिव बिठा रखा है, उस पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। सोयाबीन उत्पादक मध्य प्रदेश में किसानों को लागत भी नहीं मिल रही है। शिवराज सिंह और मोहन यादव के बीच पटरी नहीं बैठ रही है। हम किसानों की लड़ाई लड़ने आए हैं। निश्चित तौर से दावे से कह सकता हूं कि विपक्ष सरकार चला रहा है, क्योंकि जब हम जल ग्रिड की बात करते हैं, जल जीवन मिशन की हजारों करोड़ की हल्ला होता है तो सरकार जब संज्ञान लेती, जांच कराती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई लोग इस पर लिप्त हैं। हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार है। आज भी नल जल की गांव के अंदर लाइनें गई नहीं, तो ये एक बड़ा घोटाला है। लेकिन सरकार इसकी जांच नहीं कराना चाहती। कलेक्टर को आदेश तो कर दिए कांग्रेस के कहने पे, लेकिन आज तक जांच नहीं हुई। किसान परेशान है। किसानों को लेके प्रदेश कांग्रेस की ओर से हम लोगों ने किसान न्याय यात्रा चालू करी। आज किसान के आंसू नहीं पोंछे जा रहे। आपका इटारसी क्षेत्र एक बड़ी मंडी है,
मुझे जो जानकारी मिली है कि यहाँ पर कारवार सचिव के माध्यम से मंडी चल रही है। वो पूरे आसपास के जिले वाले इटारसी आते हैं, तो क्या सरकार एक स्थायी सचिव नहीं दे सकती? प्रदेश कांग्रेस कमेटी की इस प्रेस वार्ता में कद्दावर कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल, जिला प्रभारी एवं पूर्व विधायक संजय शर्मा, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुड्डन पांडे, युवक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मतेंद्र सिंह, किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर, NSUI अध्यक्ष आशुतोष चौकसे एवं इटारसी नगर कांग्रेस अध्यक्ष मयूर जायसवाल के साथ ही अन्य पदाधिकारीगण भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी।